थप्पड़ भाग 2 अंतिम। निशा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने उत्तम को कहा, उत्तम ये क्या बात हुई भैया, भाभी को मार रहे हैं ना? हाँ माँ जी, और ना ही तुम कुछ कह रहे हो। तुम चुप रहो, भैया यहाँ बड़े हैं और भाभी को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन मारकर कौन अपनी बात मनवाता है? और भाभी गलत नहीं बोल रही थी। उत्तम तुम ज़्यादा पढ़ लिख ली हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सही गलत नहीं समझ रही हो। मैं वहाँ खड़ी हुई बस ये सोच रही थी कि पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करने वालों की सोच कैसी है। एक औरत का बोलना कितना चुभ रहा था। इनको माँ जी जो खुद एक औरत हैं, वो इस गलती में अपने बेटों का साथ दे रही थी। मैंने भैया को कहा कि भैया आप घर के बड़े हैं, लेकिन आप ही ऐसी गलती कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, कुछ उनका भी हक है बोलने का। तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। मेरी बीवी है, मैं संभाल लूँगा। भैया गुस्से से बोले, ऐसे मार मार के संभालोगे भैया? भगवान ने बेटी का पिता बनाया है, आपको उसको जरा सा भी तकलीफ में नहीं देखते हैं आप। लेकिन भाभी वो किसी की बेटी नहीं। अब तुम हद पार कर रही हो निशा, वो तो आप पार कर चुके हैं भैया। मेरी बात सुन उत्तम को गुस्सा आ गया और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ उठा दिया। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही और उत्तम का हाथ पकड़ लिया और जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। भैया, माँ जी और उत्तम एकदम आश्चर्यचकित से मुझे देखते रह गए। तभी माँ जी बोली, बदतमीज हो गई हो, तुम तो पति पर हाथ चला दिया। यही सिखाया ही तुम्हारे भाई भाभी ने। माँ जी माफ़ कीजिएगा, आज मुझे अपने संस्कार भूलने पड़े। मेरे संस्कार तो नहीं कहते कि मैं पति पर हाथ उठाऊं, लेकिन मार खाना भी मेरे संस्कारों में नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी था जिसको औरतों की कोई कदर नहीं है। माँ जी, हम लोग अपना घर अपने रिश्ते छोड़कर आते हैं, ससुराल को अपना घर समझ यहाँ अपना जीवन बिता देते हैं, पति को अपना सब अर्पित कर देते हैं, तो थोड़ी इज्जत के हकदार नहीं हैं हम? जब ये घर हमारा है तो हमें बोलने का भी हक है। लेकिन तुम्हारा पति है, वो उसकी इज्जत करनी चाहिए तुमको। और तुमने तो माँ जी सही कहा, अपने पति हैं मेरे, लेकिन इज्जत तो दोनों को करनी चाहिए ना, एक दूसरे की। और एक बात, एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हुआ? यही कहा था ना आपने। जब उत्तम ने मारा था, उत्तम और भैया की नज़रें झुकी थी, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। दोनों मुझे घूर रहे थे, पर मुझे संतोष था। अगर आज ना रोकती तो मैं भी भाभी की तरह मार खाती। लेकिन इन सब बातों में एक बात अच्छी भी हुई कि भाभी मेरे साथ खड़ी थी। वे भैया से बोली, मैं अपने और निशा अपने मायके जा रहे हैं, जब ये अकड़ और गुस्सा खत्म हो तब लेने आ जाना। भाभी मेरे साथ अपना सामान लिए बाहर निकल आई और मेरे गले लगकर बोली, आज तुमने साबित कर दिया एक औरत का अपना भी वजूद है। गलत बात सहने से अच्छा है विरोध करना। दोस्तों, हमारा स्टोरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।